हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। देखिए, कल हमने क्या किया था। सी लैंग्वेज के अंदर एंड ऑपरेटर को कंप्लीट कर लिया था कि एंड ऑपरेटर को हमें यूज कैसे करें। ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वे आपके तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? एक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपका डबल एंड साइन आ जाता है। और दूसरा ऑपरेटर आता है आपका और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में आपका ये तो वर्टिकल बार आ जाएंगे। ओके। और थर्ड जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका नॉट ऑपरेटर, जिसमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एंड कैसे काम करता है आपका, और कैसे काम करता है, एंड नॉट तो आपको पता ही है। तो पहले एंड को समझते हैं। देखिए, एंड में होता क्या है, फिर इसके बाद हम और को डिस्कस करेंगे। देखिए, एंड ऑपरेटर में जो होता है आपका वो होता क्या है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट इसका आंसर इज ट्रू होगा। ठीक है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो इसका मतलब आंसर इज फॉल्स होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई और लास्ट में यहाँ पे आपकी ट्रू हुई, तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। उसके बाद अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई और दूसरी भी फॉल्स हुई, तो फाइनल आंसर भी आपका फॉल्स ही होगा। अभी इसका मतलब क्या है, समझते हैं एक बार इसको। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा 5 greater than 3 एंड ऑपरेटर 5 = 5। ठीक है। तो आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है। तो बताइए, क्या 5 ग्रेटर है 3 से? ऑफकोर्स ग्रेटर है 3 से। क्या 5 इक्वल है 5 के? यस, 5 इक्वल है 5 के। तो दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू हो रही है ना, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आइए। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है, 5 greater than 1 एंड ऑपरेटर एंड 5 greater than 10। तो क्या बताइए, क्या ये आंसर आपका ट्रू है? अगर देखा जाए तो पहली कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रू हो गया। 5 greater than 10, क्या 5 greater है 10 से? नो। तो जब ट्रू और फॉल्स होता है एंड के अंदर, तो ये आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने बोला 5 = 10 एंड ऑपरेटर एंड 5 नॉट इक्वल्स टू 3। 5 इक्वल है 10 के? नो, 5 इक्वल नहीं है 10 के, तो पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। 5 इक्वल नहीं है 3 के, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन, यहाँ पे ट्रू होगी। तो जब फॉल्स और ट्रू होता है तब भी आंसर आपका फॉल्स ही होगा। ओके। अब इसके बाद क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मैंने बोला 5 greater than, सॉरी, 5 greater than 21 एंड ऑपरेटर एंड 5 < 3। तो बताइए यहाँ पे आंसर, 5 greater than 21 है? नो, कंडीशन इज फॉल्स। 5 < 3 है? कंडीशन इज फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। एंड इस तरह से काम करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम और की, और किस तरह से काम करता है। इसमें एक थोड़ा सा एक प्लस वाला सिस्टम भी है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप 1 + 1 करते हैं तो आंसर इज 1। अगर 1 + 0 करते हैं तो ये आपका आंसर 0। जो आपको बुलियन एक सर्किट होता है। ओके। इस चीज को आप बुलियन सर्किट को आप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की में आता है। 0 + 1 करते हैं तो इसका आंसर भी 0 आएगा, और 0 + 0 करते हैं, 0 + 0 करते हैं तो आंसर इज 0। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर में होती है, ठीक है, थोड़ा सा और ऑपरेटर को देख लेते हैं। देखिए, और ऑपरेटर में क्या होगा, ये वर्टिकल बार। और ऑपरेटर में जो होता है, क्या होता है, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है,
तो आंसर आपका यहाँ पे ट्रू ही आएगा। ओके, पहली कंडीशन यदि यहाँ पे ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो इसका आंसर यहाँ पे ट्रू ही होने वाला है। और यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ट्रू है आपकी, तो आंसर इसका ट्रू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर इस फॉल्स होने वाला है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मैंने बोला 4 greater than 2, 4 operator एंड 4 less than 2। ठीक है, तो मैंने ये बोला ये तो आपका 5 ग्रेटर है 3 से, तो पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है। और यहाँ पे इसको हमने ले लिया 2 3 less than 4, 5 ग्रेटर है 3 से, यस, 3 लेस है 4 से, यस, तो आंसर इज ट्रू, दैट्स ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन हमने बोला 4 greater than 1, 4 operator, 4 greater than 21। तो इन दोनों में से और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर देखिए एंड में क्या होता है, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब ट्रू होता है कि, लेकिन और बोलता है कि ये भी ट्रू हो और चाहे ये भी ट्रू हो तो तब भी ट्रू होगा। इसमें ये बोलता है और ऑपरेटर यहाँ पे, या तो ये वाला ट्रू होना चाहिए या ये वाला ट्रू होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर इज ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला फोर फोर इफ 4 not equals to 4 and or operator 4 greater than 3, तो आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे 4 greater than 10 or operator and 4 less than 1, तो यहाँ पे आंसर इज फॉल्स, तो दोनों में फॉल्स ही रहेगा। कि और ऑपरेटर में भी अगर दोनों सभी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। अगर और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू आ गई, बाकी की चाहे कितनी भी फॉल्स होगी, तो आंसर इज ट्रू होगा। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में देखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके, 1 प्लस अगर आप 1 करते तो आंसर 1, और 1 प्लस 0 करते तो आंसर इज 0, सॉरी 1। अगर 0 प्लस अगर आप 1 करते तो आंसर इज 1, एंड 0 प्लस 0 करते, 0 प्लस 0 करते हैं तो आंसर इज 0। ठीक है, ये था और ऑपरेटर के बारे में। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका लाइफ एग्जांपल क्या है। देखिए और ऑपरेटर में ये होता है, जैसे इसमें यहाँ पे देखिए, मैं इसमें एक चीज, एक आपको एक कंडीशन, एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक ईमेल अकाउंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ओके, जब आप ईमेल अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो उसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो बताता हूँ। जब आप अपना ईमेल लॉगिन करेंगे तो ईमेल को लॉगिन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपका चाहिए ईमेल आईडी, चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको, पासवर्ड चाहिए। क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। अब ये बताइए आप मुझे, अगर आपकी ईमेल आईडी भी सही है, करेक्ट है, और पासवर्ड भी करेक्ट है, तो आप अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे। अगर आपने ईमेल आईडी सही डाल दिया, क्या पासवर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया, आपका ईमेल आईडी लॉगिन होगा। ये तो आपने सही डाल दिया यानी कि ट्रू, और ये क्या हो गया, फॉल्स। तो आईडी लॉगिन ही नहीं होगा तो आंसर इज फॉल्स ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये होता है आपके लिए इस तरह से एंड ऑपरेटर में, जहां पे मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए सभी बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है जहां हमें बहुत सारी कंडीशन को ट्रू करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जॉब पे जाते हैं, जॉब पे आप आपने बोला जैसे 12th पास होना चाहिए, ठीक है, ये आप कोई कहीं कंपनी में वैकेंसी निकली कि भाई आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, आपको कोडिंग भी आना चाहिए, ठीक है, आपके पास पैन कार्ड भी आना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। यदि आपकी ये सभी कंडीशन ट्रू हैं तो आप उस कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे कंडीशन अप्लाई, ठीक है। लेकिन और ऑपरेटर में बताता हूँ, और ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मेरा यहाँ पे ये सर्च है ना, अब इस सर्च में मैं यहाँ पे
कैपिटल ई प्रेस करता हूँ, स्मॉल ई प्रेस करता हूँ, तो सर्च तो करेगा ना टी से रिलेटेड। देखिए मेरे यहाँ पे टेलीग्राम आ गया। अब मैं कैपिटल टी प्रेस कर रहा हूँ, तब भी सर्च हो रहा है। स्मॉल टी प्रेस कर रहा हूँ, तब भी सर्च हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्मॉल टी प्रेस कर रहे हैं सर्च नहीं हो रहा है, कैपिटल टी कर रहे हैं सर्च नहीं, कोई से भी आप टी प्रेस कर लीजिए, तो आंसर तो आपको दे रहा है ना। यही यहाँ पे इसका रूल है कि आप कैपिटल टी प्रेस कर लीजिए, स्मॉल टी प्रेस कर लीजिए, आपको आंसर देगा। तो इसका हम एक कोड बना के देख लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं और ऑपरेटर के। उसके बाद आज हमारा लॉजिकल ऑपरेटर फिनिश। ओके, देखिए आपने लास्ट एग्जांपल इसमें 16 किया था आई थिंक। यस, नो, ओपन फोल्डर, सी प्रोग्रामिंग, ये रहा। हमने लास्ट एग्जांपल 17 किया था, कल ये वाला ऑपरेटर किया था। अब हम और ऑपरेटर का एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, इसको सेव किया mk18.c। सबसे पहले मैंने अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैज इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद हमने क्या करा, इंट के अंदर, सॉरी, हमने क्या करा, कैर के अंदर एक लेटर ले लिया हमने एन, ये हमने सी एच लिया, कुछ भी आप प्रेजेंट। प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने बोला एंटर एनी लेटर, आप कोई भी एक लेटर प्रेस करें, ठीक है। मैंने स्कैनअप लगाया और यहाँ पर %c और M%, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, ठीक है। अब मैंने ये बोला इफ, यदि आप CH इक्वल्स टू है कैपिटल M के इक्वल, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाइए, या CH इक्वल है किसके, पहले मैं इसको नॉर्मली बना, ठीक है ना, आइए नॉर्मली आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मुझे प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, मंडे, दैट्स ऑल। ओके, एल्स यदि सी एच इक्वल्स टू होगा कैपिटल डी के इक्वल, तो प्रिंट ऑफ के अंदर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे आपको, ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे। उसके बाद मैंने एल्स इफ, यदि आपका सी एच इक्वल्स टू होगा कैपिटल डब्ल्यू, तो वहां पे प्रिंट ऑफ के अंदर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, थर्सडे। ओके, उसके बाद एल्स इफ, यदि आपका सी एच इक्वल्स टू होगा, टी तो हम यूज कर चुके, ठीक है ना, सॉरी वेंसडे प्रिंट होगा, आ जा रहा है दिमाग, बस ठीक। और थर्सडे के लिए मैं एच ले लेता हूँ, और उसके लिए क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, थर्सडे। एल से, यदि आपका सी एच इक्वल्स टू होगा, एच हो गया, फ्राइडे, फ्राइडे के लिए मैं एफ ले लेता हूँ, तो इसके लिए फ्राइडे आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने एल सी, यदि आपका सी एच इक्वल्स टू होगा कैपिटल एस के इक्वल, तो प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, सैटरडे, ठीक है। फिर एल सी, यदि आपका सी एच इक्वल होगा स्मॉल एस के इक्वल, प्रिंट ऑफ के अंदर, सॉरी स्मॉल एस नहीं लेते हम, यहाँ पे कैपिटल यू ले लेंगे संडे के, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए संडे, क्योंकि उसके लिए हम यूज कर चुके हैं। और वरना एल्स के अंदर, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे हमें शो कर दे। ओके, आइए एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। GCC mk18.c, मेरे कोड में कुछ एरर है, देखिए ये कह रहा है कि implicit declarations of functions print out, ओके, विम्प्लिक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने कोई एक फंक्शन ऐसा यूज किया है जो कि इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, जो इम्प्लिसिट नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट ऑफ सैटरडे वाली लाइन में, आइए देखिए यहाँ पे यूज किया, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर कंपाइल करते हैं, हो गया रन। उसके बाद कंपाइल, अब देखिए मैं अगर कैपिटल एम प्रेस करता हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एम प्रेस कर दूं तो ये तो गलत दिखा रहा है तो एम ही ना। क्योंकि मैंने आपको एक चीज भी बताया था, कल आपको मैंने एक चीज पढ़ाया था कि कैपिटल एम का मीनिंग और स्मॉल एम का मीनिंग कंप्यूटर के अंदर अलग होता है, हर एक लेटर का अपना कोड होता है, ठीक है ना। तो उस कोड्स को अब हमें करना क्या है, कि उसको वेरीफाई करने के लिए हमें और ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा।
और ऑपरेटर का हम यूज कैसे करेंगे, तो और ऑपरेटर का हम यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल बार लगा करके यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू आप लगा सकते हैं स्मॉल एम। और जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल एम दे दिया ना, अब आप इसको चेक करिएगा इसका आउटपुट क्या देगा ये। यहाँ पे दोबारा से इसको कंपाइल कंपाइल करने के बाद में मैंने इसको ए प्रेस किया, तो अगर देखिए मैं कैपिटल एम प्रेस कर रहा हूँ, दैट्स रिजल्ट मंडे। और मैं कैपिटल एम प्रेस कर रहा हूँ, मंडे। तो आगे ना या तो कैपिटल एम के इक्वल होगा या फिर स्मॉल एम के इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी एक के इक्वल होगा। कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। उसके बाद में अब मैंने क्या करा यहाँ फिर अगेन सी एच इक्वल्स टू यहाँ पे स्मॉल डी। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल डी के इक्वल है स्मॉल डी के इक्वल है ट्यूसडे। अगेन एंड ऑपरेटर, सॉरी और ऑपरेटर, कैपिटल डब्ल्यू हो स्मॉल डब्ल्यू हो, ओके। उसके बाद में फिर और ऑपरेटर सी एच इक्वल्स टू आपका स्मॉल एच के इक्वल हो, और ऑपरेटर या सी एच इक्वल्स टू स्मॉल एफ के इक्वल हो, और ऑपरेटर या आपका किसके इक्वल हो, स्मॉल एस के इक्वल हो, और ऑपरेटर सी एच इक्वल्स टू यहाँ पे किसके इक्वल, स्मॉल यू के इक्वल। अब आप देखिए, अब आपका ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि आप कैपिटल एम प्रेस कर लीजिए, आप स्मॉल एम प्रेस कर, आपका प्रिंट वही होगा जो आपने आउटपुट इंस्ट्रूमेंट में दिया है। ठीक है ना। आइए रन करते हैं, कंपाइल अगेन। देखिए मुझे अगर थर्सडे प्रिंट करना है तो मैं कैपिटल एच कर लूं, तब भी थर्सडे आएगा। स्मॉल एच पर कैपिटल एच प्रेस कर लूं, तब भी थर्सडे आएगा। समझ आया कि नहीं, तो इस तरह से हम और ऑपरेटर का, और भी बहुत से सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आज आप इस और ऑपरेटर को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, ये और ऑपरेटर समझ में आ गया। इसमें और एग्जांपल करके देख सकते हैं आप, जैसे कंट्रीज नेम प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, आप जनवरी फरवरी दिसंबर प्रिंट करके देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी आप नंबर कंडीशन से अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।